गांधी को नहीं जानते। राहुल नाम का एक शख्स जो है वो हमारे गांव में रहता है, उसको जानते हैं, राहुल गांधी को नहीं जानते। राहुल गांधी को नहीं जानते ना क्या नहीं किया सरकार ने, जनधन योजना लाई, ठीक है, उसके बाद वो जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जीडीपी दर आप आज देख रहे हैं कितनी है। यूपी में बाबा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ये माहौल है। पत्ता भी नहीं नहीं हिलता, हिला के देख लीजिए, जो पत्ता हिलाने की कोशिश करता है बाबा उसको हिला देते हैं। पूछताछ ना कर ले, जब तक वहाँ पे जो नॉर्मल लोकल पीपल है उनका क्या राय है वो ना ले लें, तब तक इम्प्लीमेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देना चाहिए सेंट्रल से। पर वहाँ पर उनके पास AK-47 है, आधुनिक हथियार है, लोकल्स के पास हथियार है। हाँ नहीं, ये तो सिक्योरिटी का लैक है। वहाँ पे जो पुलिस पर्सनल हैं उनको वहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि किसके पास कौन सा हथियार है, वो सब उनको मतलब स्ट्रिक्ट रखना चाहिए सिक्योरिटी। कारण है ना बड़े भाई, वो बताए पढ़ाया ही नहीं जाता। मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई तू घट रहा है, तेरे घर में 100 आदमी है और तू कम होता जा रहा है, तो तू चिंता का विषय लेके लड़ेगा ना। अगर मैं बताऊंगा ही नहीं तो तेरे को पता ही नहीं लगेगा। तो यही तो मणिपुर में हुआ है 1921 में, जो 2% जनसंख्या थी जिस समुदाय की, वो समुदाय आज 41.29% है वहाँ पे। कैसे हो गया, किसका सवाल है? 1921 में मणिपुर के अंदर पॉपुलेशन बता रहा हूँ 2% जनसंख्या क्रिश्चियंस की थी, जो कि 1951 में हो गई 12%, और 1951 से 2023 में हो गई 41.29%। तो यहाँ ये बीजेपी ने कर दिया। अच्छा, मतलब ये चलिए मुद्दे पे, मेन मुद्दे की बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और मोदी सरकार ही आएगी। भाई मुद्दा तो मैं मुद्दा ही बता रहा हूँ आपको। तो जो सारे गठबंधन बनाए बैठे हैं वो उन्हीं की तो देन है, नॉर्थ ईस्ट, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो तो जनता डिसाइड करेगी क्या है क्या नहीं है, हम तो सिर्फ आपको इस बात का जवाब दे रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया। प्रिया जी, आपको क्या लग रहा है, एक तरफ राहुल गांधी है, नेतृत्व कर रहे हैं विपक्ष का नया अलायंस का नाम, कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े दिग्गज हम नहीं जानते। नहीं जानते आप ना। अच्छा, विपक्ष का नया नाम रखा है, इंडिया रखा है, इंडिया बनाम नरेंद्र मोदी, इंडिया बनाम भाजपा। अब मुझे तो अभी तक एनडीए ही समझ में आया है, आगे तो कुछ समझ में आया नहीं। हालांकि इंडिया जो है वो भारत देश का नाम है, मुझे ये पता है, बाकी जो होगा वो ज़्यादा आइडिया है नहीं। हालांकि विपक्ष के बारे में, क्योंकि पक्ष में कौन है बताइए, पक्ष में सिर्फ ये है, विपक्ष में कोई है ही नहीं। किसका नाम बता रहे हैं आप? राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि आप जानते ही नहीं है, देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद, और आप गांधी को जानते हैं, हम राहुल गांधी को नहीं जानते। राहुल नाम का एक शख्स जो है वो हमारे गाँव में रहता है, उसको जानते हैं, राहुल गांधी को नहीं जानते। राहुल गांधी को नहीं जानते ना। अच्छा, प्रियंका गांधी भी सक्रिय तो है? हाँ, सक्रिय है वो। देखिए, सक्रिय तो हमारे गली के जो नाम नहीं लेंगे, हालांकि कुछ जानवर भी सक्रिय रहते हैं, तो उसमें सक्रिय रहने में तो कुछ नहीं ना। सक्रियता आप देख लीजिए, मक्खियों के बीच में बहुत सक्रियता रहती है, तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अमेठी से चुनाव भी लड़े थे और कह रहे हैं कि देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं राहुल गांधी, वो राहुल गांधी। अरे इंडिया की बात तो एक मजदूर भी करता है, जो शाम को रिक्शा चला के पी के सो जाता है, वो कहता है कि अगला देश हम ही संभालेंगे, अब कोई है ही नहीं हमारे आगे, क्या करें बताइए? बना दें उस रिक्शा वाले को, किसको बना दें बताइए? तो अभी तो गठबंधन पूरा तैयार हो गया है, एक साथ 26-28 पार्टियां आ गई है, तो क्या लग रहा है उखाड़ फेंकेगी गठबंधन? आप एक काम करिए, आप एक लाठी रख लीजिए और उसके बाद एक छोटी छोटी पत्तियों को रख लीजिए एक साथ। अब आपको क्या लगेगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, कोई नहीं आएगा। तीसरी बार भी जो है वो बीजेपी ही आएगी। केजरीवाल भी है विपक्ष में और बड़े बड़े नेता है, अभी तो शिवसेना के केजरीवाल तो फ्री बिजली पानी के चक्कर में दिल्ली में इतना फ्री बिजली पानी कर दिया कि लोगों के घरों में फ्री पानी घुस रहा है, पता ही नहीं कहा। हम लगाते प्लग है, उसमें से पानी आ रहा है। अब बताइए, इतना पानी फ्री? अरे ना भैया, हमने इतना नहीं किया। विपक्ष में उनके सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है। बताइए, लोकसभा चुनाव में विपक्ष में कोई नहीं है सामने। ममता बनर्जी भी कहती है कि वो भी पीएम पद की उम्मीदवार है, एक तरफ इनमें बड़े बड़े दिग्गज हैं वो भी कहते हैं कि हम पीएम पद की उम्मीदवार। ममता बनर्जी क्या बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी तो पता नहीं क्या क्या कहती हैं, उनकी तो बात ही कोई नहीं समझता। ममता बनर्जी कुछ नहीं है, वो ऐसे छोटे छोटे लोगों की आप बात करते हैं, किसी बड़े लोगों की बात करिए। उत्तर प्रदेश में जाइए, उनकी बात करिए। अब अगर आप ये मुझसे पूछते कि मोदी या योगी, तो हम इस पर आपसे कुछ कहते भी, इस पर आप कुछ कह ही नहीं रहे। छोटे छोटे लोगों, आप एक ले लीजिए ना, किसी ऐसे शख्स को जो खाली जो है शाम को एक टाइम दिखता हो, ठीक है, आप किसी ऐसे शख्स को लीजिए जो 24 घंटे जनता के बीच में रहता हो। अच्छा, बीजेपी के 9 साल पूरे हो गए हैं, चुनाव आ गए हैं, तो 9 साल में अच्छा बेमिसाल वाला क्या काम है? क्या नहीं किया सरकार ने? जनधन योजना लाई, ठीक है, उसके बाद वो जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
जीडीपी दर आवाज देख रहे हैं कितनी है, ठीक है। हर कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो आज पढ़ती नहीं होगी। वो महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर योजना दी, उसके बाद वो और भी महिलाओं के लिए कितना काम कर रही है। आपके खाते में लोगों के पैसे पहुंच रहे हैं, बहुत काम कर रही है। कितना बताएं आपको, बताइए, अनगिनत अनलिमिटेड काम है। विपक्ष कह रहा है कि लहर कम हो गई अब तो मोदी की। अब कौन विपक्ष के सवालों का जवाब दे? विपक्ष है वो, उसका काम है कहना, हमेशा कहेगा और हमेशा से कहता आया। ये कोई पहली बार तो ही ना कह रहा है, हमेशा 9 साल बीत गए कहते कहते, फिर सरकार आएगी, फिर कहेगा, फिर साल बीतेंगे। आप कहाँ से है? हम यूपी से हैं। यूपी से आप? अच्छा, यूपी में तो अलग ही माहौल लग रहा है, वहाँ तो कोई दौरा ही नहीं है। यूपी में बाबा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ये माहौल है। पत्ता भी नहीं नहीं हिलता, हिला के देख लीजिए। जो पत्ता हिलाने की कोशिश करता है बाबा उसको हिला देते हैं। अब बड़ा गठबंधन है, वो तो कह रहे हैं कि हम ना मोदी को छोड़ेंगे ना योगी को छोड़ेंगे। कौन कह रहा है? पूरा विपक्ष एक साथ है। फिर आप विपक्ष की अरे आप जर्नलिस्ट हैं, आप क्यों विपक्ष की बातों में आ रहे हैं? उनको किनारे करिए, बाकी लोगों की बात करिए। ऐसे बात करेंगे तो फिर कहाँ से देश चलेगा आगे? कौन उनको वोट कर रहा है? जनता देखने को मिल रही है? कोई नहीं मिल रही है, कोई नहीं। चाह रहा हूँ, ये जो आप गठबंधन बोल रहे हो, ठग बंधन है। ये ठग बंधन, ये सारे वो ठगी हैं जो एक दूसरे की फाइलें लेकर के कभी इधर, कभी ईडी, कभी पुलिस, कभी चौकी, कभी कोर्ट यहाँ जाते थे कि फलाने ने ये घोटाला करा, ढिकाने ने घोटाला, सारी फाइल पीछे रख करके सारे घोटालेबाज, सारे ठगबंधन वाले सब एक साथ एकजुट हो गए किसको हराने के लिए। ये एक दूसरे के ऊपर अगर कंधे पे कंधा, कंधे पे कंधा, कंधे पे कंधा खड़े हो गए तो मोदी के कंधे पे तब भी नहीं आ पाएंगे सारे ये ठग। क्योंकि इस देश के 140 करोड़ लोग ये जानते हैं कि हमें भाई वो टमाटर पे भी वोट नहीं देने, हमें फिर महंगाई पे वोट नहीं देना है, हमें इस देश के लिए वोट देना है। ये देश कैसा बचेगा? और जब देश बचेगा ना तब ये सारे लोग, जनता बचेगी, और जब ये जनता बचेगी तभी ये देश चलेगा। भाई साहब, वो जो मोदी जो काम कर रहा है ना, वो काम अपने लिए या किसी के लिए नहीं कर रहा, वो केवल और केवल इस देश को बचाने का काम कर रहा है। जिस देश को इन कांग्रेसियों ने, इन अंग्रेजों के औलादों ने फंसा करके रख दिया, पूरा उलझा करके रख दिया, जगह जगह ये विल, वो फलाना ढिकाना, इसको ये देना है, इसको ये कोटा देना है। बाप का पैसा है क्या? आम जनता के पैसों से तुम कभी किसी को पैसा दे बांट रहे हो, कभी किसी, देखा नहीं आपने? कांग्रेसियों ने देश के अंदर ही 27,000 मदरसे और मस्जिद बनवा दिए हैं। क्या इनके बाप का पैसा था कांग्रेसियों का? भाई साहब, बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में कल और आज की खबर नहीं देख रहे हो? हिंसा देख रहे हो? वहाँ की क्या हालात हो रहे हैं वहाँ पर? केरला में देख लो, लोग कह रहे थे एजुकेशन, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तुम्हारे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, विदेश माँ पहुँचा दिया, ईरान इराक सीरिया पहुँचा दी तुम्हारी बच्चियाँ। अरे पढ़े लिखे से मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई तो करो, उसके साथ साथ अपने धर्म का ज्ञान भी करो। जो सही धर्म है उसका ज्ञान भी होना चाहिए बच्चों को। अपने बच्चों को ज्ञान से दूर मत करो, ज्ञान दो अपने बच्चों को। मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, कौन नहीं है? अच्छा, आपको लग रहा है क्या, आपको लग रहा है क्या कि इंडिया का जो अलायंस है, भाई साहब, अच्छा आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस जो नाम दिया है, क्योंकि कह रहे हैं कि ये नाम का बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ये जो चुनाव आने वाले हैं इसमें जीत दर्ज हो जाएगी अलायंस की, इंडिया की जीत होगी, भाजपा की हार होगी, ऐसा कह रहा है विपक्ष। भारत रख लेता ना फिर नाम, इंडिया क्यों रख दिया? इंडिया तो दिया ही अंग्रेजों का दिया गया नाम है, भारत तो भारत था नाम। ये तो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है गुमराह करने की। उसमें मुकदमा भी लिख गया, जो 75 साल से गुमराह कर रहे थे वैसे ही गुमराह करने की एक राजनीति है और कुछ नहीं। यार भाई मणिपुर की बता रहा था वो भाई, एक बार उस भाई को बुलाओ। ये भाई कह रहे हैं बीजेपी की सरकार है, भाई से लो आप बाइट उसके बाद। अच्छा, सरकार तो बीजेपी के है वहाँ पे, और हिंसा जो है, जाति हिंसा हो रही है, काफी समय से हो रही है, लंबा समय हो गया, 2 महीने का हो गया, अभी बहुत ही जघन्य अपराध हो रहे हैं वहाँ पर। क्या कहना है आपको इस पे? नहीं, मेरा ये कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। कुछ वहाँ पे रिजर्वेशंस के रूल्स में चेंजेस लाए गए थे, तो जब तक जनता से वहाँ पे पूछताछ ना कर ले, जब तक वहाँ पे जो नॉर्मल लोकल पीपल है उनका क्या राय है वो ना ले लें, तब तक इम्प्लीमेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देना चाहिए सेंट्रल से। पर वहाँ पर उनके पास AK-47 है, आधुनिक हथियार है, लोकल्स के पास ऐसे हथियार है। हाँ, नहीं, ये तो सिक्योरिटी का लैक है। वहाँ पे जो पुलिस पर्सनल हैं उनको वहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि किसके पास कौन सा हथियार है, वो सब उनको मतलब स्ट्रिक्ट रखना चाहिए सिक्योरिटी। लेकिन जहाँ तक सरकार जो इम्प्लीमेंट कर रही है, क्यों हो रहा है ये? कोई रीज़न है ना? रीज़न यही है कि उन्होंने रिजर्वेशंस जो लाए हैं वो क्या लाए हैं बड़े भाई? वो रिजर्वेशन वो डिमांड कर रहे हैं अभी ST दर्जे की। हाँ, तो वो उन्होंने एक जो दूसरी समुदाय है उनको भी रिजर्वेशन में ऐड कर दिया, जो कि वो वहाँ पे वो रिजर्वेशन वो डाइल्यूट हो गया है। जब आपको लग रहा है कि ये लॉस होगा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? इंडिया, ये जो अलायंस का नाम दिया गया है, या फिर मोदी सरकार, कौन आ सकता है?
अभी जहाँ तक प्रोबेबिलिटी है वो भाजपा ही आएगी वापस। ठीक है भाई मणिपुर की बात कर रहा था, मैं इसलिए आया था। ये भाई मणिपुर की बात कर रहे थे, ये भाई कह रहे थे कि रिजर्वेशन है, ये है, बीजेपी की सरकार है वहाँ, तो वहाँ ये सब क्यों हो रहा है, फलाना है। फिर उन्होंने मुद्दा चेंज कर दिया। ठीक है भाई, अब ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 100 सालों से जो पिछले आज़ादी के बाद से अपनी सरकारें चला रहे हैं, और मणिपुर का जो हाल किया है वो इन्हीं सरकारों की देन है। आज जो वहाँ पे हो रहा है वो भी इन्हीं का देन है भाई। 4-5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात इसकी, तो आप मेरे को एक बात बताओ, 1921 में जनसंख्या कितनी थी हिंदुओं की? मणिपुर के अंदर कितनी जनसंख्या थी? पत्रकार महोदय, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ तो नहीं पता होगा। कारण है, कारण है, वो पता है नहीं। अब राय दिन हिंसा होती रहती है और उसकी कारण है ना बड़े भाई, वो पता है, पढ़ाया ही नहीं जाता। मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई तू घट रहा है, तेरे घर में 100 आदमी है और तू कम होता जा रहा है, तो तू चिंता का विषय लेके लड़ेगा ना। अगर मैं बताऊंगा ही नहीं तो तेरे को पता ही नहीं लगेगा। तो यही तो मणिपुर में हुआ है। 1921 में जो 2% जनसंख्या थी जिस समुदाय की, वो समुदाय आज 41.29% है वहाँ पे। कैसे हो गया? किसका सवाल है? 1921 में मणिपुर के अंदर पॉपुलेशन बता रहा हूँ, 2% जनसंख्या क्रिश्चियंस की थी, जो कि 1951 में हो गई 12%, और 1951 से 2023 में हो गई 41.29%। तो यहाँ ये बीजेपी ने कर दिया। अच्छा, मतलब ये चलिए मुद्दे पे, मेन मुद्दे की बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और मोदी सरकार ही आएगी। भाई मुद्दा तो मैं मुद्दा ही बता रहा हूँ आपको। तो जो सारे गठबंधन बनाए बैठे हैं वो उन्हीं की तो देन है, नॉर्थ ईस्ट। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो तो जनता डिसाइड करेगी क्या है क्या नहीं है। हम तो सिर्फ आपको इस बात का जवाब दे रहे हैं। आप क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? इंडिया बोले तो जो विपक्ष है, राहुल गांधी नेतृत्व करे, वो इंडिया आने वाला है या हमारा भारत? इंडिया। अच्छा, ऐसा क्या? मोदी सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार। ये यही सब आप लोग कह के तो गड़बड़ करते हैं। एक व्यक्ति विशेष को भारतीय जनता पार्टी को गर्द में डाल दिया आप लोग, यही कह के। ये नहीं होना चाहिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देश की सरकार है। कोई कहीं भी हम जाएंगे, हमसे कोई पूछेगा, हमको ही बताना है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। हर जगह चेहरा तो खैर मोदी के नाम पर ही होता है। चेहरा कर्नाटक में क्यों नहीं आया? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आया? राजस्थान में क्यों नहीं आया? तो चेहरा ही तो था ना, उन्हीं का चेहरा था कि दूसरे किसी का चेहरा था?